ठीक है, बेलदौर में अब की बार महागठबंधन आएगा, सरकार बदलाव होगा, तेजस्वी जी सीएम बनेंगे बिहार के। इससे पहली की जो सरकारें थी, खासतौर पर इस विधानसभा में, वो जो विधायक थे उन्होंने क्या काम किया, जरा इसके बारे में बताइए। काम किया लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है बेलदौर? मेरे हिसाब से तो माहौल चल रहा है कि मिथिलेश निषाद जो है उसी का समर्थन हम लोग कर रहे हैं। कितना बिखरा होगा, इस बार हमारा जो है निषाद जी जीतेंगे और बहुत हम आपको कह रहे हैं कि 25,000 से ऊपर से लीड करेंगे। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अभिनव कुमार। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी बेलदौर विधानसभा क्षेत्र में है। बेलदौर विधानसभा में हम घूम रहे हैं और घूम घूम के जनता का मूड भांपने का प्रयास कर रहे हैं कि बेलदौर विधानसभा का मूड क्या है, एनडीए के पक्ष में है या महागठबंधन के पक्ष में। क्योंकि महागठबंधन इस बार लगातार दावा ठोक रहा है कि इस बार बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। वहीं एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार यानी 160 सीटों पर हमारी जीत हो रही है और हमारी सरकार बन रही है। हम इसी क्रम में बेलदौर आए हैं, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जरा हम जनता से मूड समझने का प्रयास करें कि बेलदौर का मूड क्या है, जनता किस तरफ जा रही है और किधर मोहर लग रहा है। क्या नाम हुआ भैया? कुंदन कुमार। कुंदन जी, क्या माहौल चल रहा है बेलदौर? माहौल ठीक है, बेलदौर में अब की बार महागठबंधन आएगा, सरकार बदलाव होगा, तेजस्वी जी सीएम बनेंगे बिहार के। और शिक्षा रोजगार जो अभी चरमराया हुआ है उस पर वे ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देंगे सरकार बनने के बाद। हमारे बेलदौर में ना अभी अच्छा एक डिग्री कॉलेज है, ना ही अस्पताल है एक समुचित जो कि सही ढंग से मरीज का इलाज हो सके। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि तेजस्वी जी का यहाँ सरकार बने बिहार में और बेलदौर में महागठबंधन के प्रत्याशी भाई मिथिलेश निषाद कुमार जीत के जाएंगे यहाँ से और हमारे बेलदौर विधानसभा का जो समस्या है वो समस्या को रखेंगे और हमारी समस्या को सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, हम जरा ये हमको बताइए, इससे पहली की जो सरकारें थी, खासतौर पर इस विधानसभा में, वो जो विधायक थे उन्होंने क्या काम किया, जरा इसके बारे में बताइए। काम किया लेकिन उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ। जितना स्तर पर वो समाज में किए हैं, मतलब आज से 20 साल से विधायक है, उतना काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ उतना। इनसे क्या उम्मीद है कि ये जीत के जाएंगे तो काम करेंगे निषाद जी? हाँ, उम्मीद है कि ये जीत के जाएंगे तो हमारे विधानसभा में काम करेंगे। इसीलिए हम सब हाथ छाप पे जो है महागठबंधन के प्रत्याशी भाई मिथिलेश निषाद को वोट करेंगे। इस बार जात पे न पात पे बटन दबेगा हाथ छाप पे। अच्छा, ऐसा तो नहीं है ना कि कैमरा चल रहा है, आप लोग मिथिलेश निषाद कर रहे हैं, जैसे ही कैमरा बंद आप उधर हम उधर, माहौल नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम खुल के जिसका समर्थन करते हैं खुल के करते हैं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, नीतीश जी को लेके क्या सोचते हैं? क्योंकि नीतीश जी को कहा जाता है कि वो विकास पुरुष हैं बिहार के लिए, आप मानते हैं कि नहीं? नीतीश जी हैं, नीतीश जी को हम मान रहे हैं कि व्यक्तिगत रूप से वो गलत नहीं है, लेकिन उसका एक ही चीज़ है कि वो आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं और सरकार वो सही रूप से अपने ढंग से नहीं चला रहे हैं, सरकार तीसरा कोई आदमी चला रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि नीतीश जी आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, आप अपने से इस्तीफा दे के आप वो हो जाइए। अपने से इस्तीफा दीजिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव कुमार है। थोड़ा आगे आ जाइए गौरव जी। आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है बेलदौर? मेरे हिसाब से तो माहौल चल रहा है कि मिथिलेश निषाद जो है उसी का समर्थन हम लोग कर रहे हैं। काहे कर रहे हैं? काहे कि हम चाहते हैं नया नेता आए, नया काम हो। जो नेता थे मेरे बेलदौर विधानसभा के पन्नालाल सिंह पटेल, वो तो बहुत देख रहे हैं कि इधर वो भी मानसिक दिमाग से ही है ना, उसका भी मानसिक दिमाग खराब हो गया है, अभी उससे भी नहीं चल रहा। उसके जगह पे दूसरा कोई उसको चल रहा है जैसे तैसे चला रहे हैं, ठीक ना। इसलिए अब हम लोग चाहते हैं कि पार्टी बदले, नेता अपना नेता बदले। मतलब आप चाहते हैं कि नया नेतृत्व हो, हाँ, तब जाके आपके विकास क्षेत्र में कोई विकास हो। मतलब हाँ, मेरे क्षेत्र में विकास फिर बढ़ेंगे। अच्छा, क्या भरोसा है कि निषाद जी का आप लोग समर्थन कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है ना कि निषाद जी जीत के जाएंगे, आपकी जो आकांक्षा है उस आकांक्षा पे खरा उतरेंगे, ऐसा? देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग वोट करने वाले हैं, हम लोग तो वोट करके जिता देंगे, बिल्कुल जिता देंगे। हाँ, तो आगे उसका मन 5 साल तो कम से कम देखना पड़ेगा ना कि निषाद भाई कैसे हैं,
उधर तो पन्नालाल को देख ही रहे हैं 20 साल पन्ना लाल जी ने कोई काम नहीं किया 20 साल में। वो जो किए तो करबे किए ना, जो किया वो किया, ठीक ना, लेकिन जो करना जितना करना चाहिए उतना नहीं किया। तो आपके हिसाब से क्या काम करना चाहिए पन्ना लाल जी को जो वो नहीं कर पाए, जिस वजह से आप लोग खफा हैं? नवादा का पुल देख रहे हैं ना, नवादा का पुल आज से 10 साल से काम चल रहा है उसका, अभी तक वो पुल क्लियर नहीं हुआ। और देख रहे हैं नीरपुर का गांव रोड देख रहे हैं ना, वो गांव का रोड सब दिन खराब ही रहता है, कभी भी नहीं आता उसको देखने के लिए भी नहीं। जीत लेता है, बात खत्म हो गया है। इसलिए अब हम लोग युवा लोग जितना भी हैं सब चेंज करना चाहते हैं, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं बस। तो इस बार हम क्या समझे, बेलदौर विधानसभा क्या है? बेलदौर विधानसभा क्या है? मतलब एनडीए है कि महागठबंधन है? क्या गठबंधन है? एनडीए नहीं है? नहीं। और नीतीश कुमार और मोदी को लेकर क्या सोच रहे हैं? नीतीश कुमार मोदी को लेकर के देखिए, सरकार ठीक है, ठीक ना, नीतीश कुमार अपने हिसाब से ठीक ही है, ठीक ना। बस वही हुआ जो कुंदन भाई बोले मानसिक रूप से उसका संतुलन खराब हो गया, बस मानसिक रूप से उनका संतुलन। थोड़ा सा बाबा आप आगे आ जाइए, आइए थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए। बैठिए ना, ही बैठिए, कहाँ जा रहे हैं, बैठिए ना, थोड़ा सा इधर घूम के बैठिए, कैमरा इधर है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जवाहर शाह है। अच्छा शाह जी, आपका उम्र तो कितना उम्र हो गया? मैं ऐसे तो वोटर में इस बार 85 आवेगा। हाँ। और ऐसे कितना हो गया? 83 है हमारा, 1942 का जन्म तो है। 2 साल फाजिल हो गया वोटर लिस्ट में। वोटर लिस्ट मैंने आज बेसी दे रहा है। कैसे दे दिया आपके? कैसे दे दिया हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हम 42 के हिसाब से हम जोड़ते हैं, 42 का जन्म है, उस हिसाब से हम 83 पे हो रहे हैं। और हमारा जो है सो वोटर लिस्ट में 84-85 आ रहा है। अच्छा ये बताइए क्या माहौल है बेलदौर का? बेलदौर का देखिए, पहले हमारा परिचय सुन लीजिए। नहीं, परिचय हम नहीं सुनेंगे, आप हमको सीधा सीधा पहले बता दीजिए, परिचय हम बाद में आपका सुनेंगे। पहले आप हमारे दर्शकों को ये लोग हैं और 1960 से एक सोशलिस्ट के रूप में राजनीति में प्रवेश किए हैं। और तब से हम जो है सो मैंने एक समाजवादी विचारधारा के हैं। जब जब पार्टी का रूप बदला और 4 बार पार्टी का रूप बदला। आप हमको कहाँ घुमा रहे हैं? हम मत घुमाइए ना, हम सीधा सीधा बात कर रहे हैं, सीधा सीधा आ रहे हैं उसमें। तो हम जो है सो इतना दिन जो राजनीति किए और इतना दिन जो हम जो है सो मैंने अध्ययन किए, उस मुताबिक जो है सो हमारे सारे क्षेत्र का जो है सो मैंने अनुभव है। और इस बार जो लहर है, यह लहर जैसे कि आज़ादी के समय में कई बार हमारे नेता लोग जो है सो आज़ादी के लिए लड़ा, लेकिन सफल नहीं पाला। और 1942 में 1947 में हम आज़ाद हुए, वही लहर है। ये हमारी जो है सो ये लोग मुक्ति पाने के लिए हमारी जनता जो है सो एकजुट हो गया और नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकने के लिए और पन्ना लाल को उखाड़ के फेंकने के लिए, पन्ना लाल को उखाड़ के फेंकने के लिए। ये चूँकि ये उम्र दराज हो गए हैं और ये जो है कठपुतली हैं, ये जो है ऊपर से गाइड होते हैं, ये जैसा जैसा उनका आदेश होता है वैसे करते हैं। इनका अपना कोई सोच नहीं है, ये कोई विद्वान नहीं है, या कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। ना कहता है ना कि जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, तजुर्बा आदमी का बढ़ता है, तो उम्र वो भी तो एक्सपीरियंस उनका है ना, तजुर्बा है, इतने दिन से राजनीति का तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है तो अलग बात है। लेकिन शुरू से ये जो है तो कोई राजनीतिक ब्रेन के लोग हैं ही नहीं। और जात के आधार पर इनको टिकट देते गया और जात के आधार पर वोट होते गया और ये जो है सो जीतते गए। और हम लोगों का जो है समाजवादी विचारधारा का बिखराव के चलते ये जो है सो जीतते गए। ये क्या लग रहा है इस पर समाजवादी विचारधारा का बिखराव नहीं है? इस बार बिखराव है, लेकिन उसको लोग मान के नहीं चल रहा है। कितना बिखराव होगा, इस बार हमारा जो है निषाद जी जीतेंगे और बहुत हम आपको कह रहे हैं कि 25,000 से ऊपर से लीड करेंगे। 25,000 से ज़्यादा ऊपर से जो लीड करेंगे, लिख लीजिए। हम तो पुराना वक्ता भी हैं, नेता भी हैं और अनुभवी भी हैं और हमारी उम्र का तो है नहीं कोई नेता। ये तनीषा भारती जो हैं, देखिए ये हमारे में राजनीतिक लोग जो है तो ऊपर जो है तो कुछ बीच में फंस गया और उनको जवान दे दिया, इसलिए आ गया दोनों। तो दोनों हो गया तो जनता अपना फैसला कर लेगा। तो आप दोनों तो फिर महागठबंधन ही हो गया ना? गठबंधन है, लेकिन हमको क्या करना है नहीं करना है वो हम समझेंगे, हमारा वोटर समझेगा। तो आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या करने जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं मतलब मैंने निषाद के ऊपर हम ऐसा तो नहीं है ना कि निषाद जी जीत के जाएंगे फिर हर विधायक की तरह निषाद जी भी बदल गए तब? नहीं। इनका देखिए सोच, इनका क्या कहता है, इनका व्यवहार, एक गरीब आदमी है और इनका सोच जो है सो बहुत अच्छा है। ये गरीबों के लड़ाई लड़ा है, आगे भी लड़ा है, ये बहुत अच्छे आदमी है। नीतीश कुमार को लेकर क्या? नीतीश कुमार देखिए
एक तो लालू जी के साथ नीतीश कुमार, रामविलास पासवान दोनों थे, एक ही खेमा के ये तीनों बगीचा के फूल थे। लेकिन ये रामविलास पासवान और नीतीश कुमार ये लालू यादव को एक समाजवादी विचारधारा को ठोकर दे करके चले गए जो है सो भाजपा के साथ में, और ले गए तो ये जो है सो मैंने भाजपाई विचार को कबूल कर लिया, तो ये भाजपाई है। ये तो कभी सोशलिज्म हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार या मैंने रामविलास को पूछा कि आप तो समाजवादी के लोग थे, लालू जी आपको जिताने के क्या नहीं किए, तो आप क्यों ऐसे चले जाए भाजपा के में, कहा कि हमारा बेटा लेगा, और उस चिंता से रामविलास पासवान मर गया। रामविलास जी के साथ हम 1 महीना 9 दिन रहे भागलपुर कैंप जेल में, रामविलास जी के साथ पाला उन्हें। तो सवाल ये हम उधर नहीं जाएंगे, हमारा जो मुद्दा है हम आज मुद्दे पे ही रहेंगे। तो नीतीश जी के राज में और पन्ना लाल जी के राज में 20 साल से देखिए क्या हुआ, हमको जरा शॉर्ट में बता दीजिए। आपके विधानसभा में क्या विकास हुआ और क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ? देखिए जो हम लोग गरीब गुरबा का काम होना चाहिए था वह नहीं हुआ। यह जो है पूंजीवादी व्यवस्था के हिसाब से जैसे जैसे उनको मैंने आदेश आता गया वैसे करता गया, और हमारे जो गरीब गुरबा के लोग थे उनको मैंने दरकिनार करते हुए ये मैंने जो पूंजीपतियों का काम किया, ये अमीरों का काम किया, पूंजीपति और अमीरों का काम किया। तो इस बार तो मौका भी है ना आपके पास, बेलदौर की जनता के पास या पूरे बिहार की जनता के पास। देखिए मैंने पूरे बिहार अगले बार हमारा तेज सरकार बन जाता है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि कैसे बना। तो इस बार बनवा रहे हैं आप फिर बेईमानियां कर ले तो अगली बार भी तो 131 में विधायक हो गए थे, 122 में हमारा सरकार बनता था। 2 बजे रात में ये लोग चोरी कर करके जो है हमारे तेजस्वी को जो है तो मैंने दरकिनार कर दिया। चलिए ये हम आपको बेलदौर की जनता का राय दिखा रहे थे कि बेलदौर की जनता बेलदौर विधानसभा की जनता की क्या राय है, एनडीए या महागठबंधन के आपकी जो भी राय हो, कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।